नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय क्वेश्चन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 11। और दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है बिहार पुलिस का, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना 2024 में हर हाल में आपको वैकेंसी में जॉब लेना है बिहार पुलिस का। अगर बिहार पुलिस का आप तैयारी करना है तो 100% फोकस इसी पे रखिए और 100% जॉब इस बार लेके ही आना है। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग यहाँ पे 150 प्लस सीट का प्रैक्टिस लगा चुके हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ पे दोस्तों हम लोग खान सर का, एडिटोरिया का और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, उसके बाद दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु का, सभी का दोस्तों मिला के 150 यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आप अगर उसका प्रैक्टिस नहीं लगाए हैं तो प्लेलिस्ट सभी का अलग बना दिए हैं, तो जाके उसका भी फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मजलिस कह रहा है कि किस देश की संसद का नाम है। देखिए मजलिस आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे मजलिस दोस्तों कहाँ का है, तो ये मालदीव और ईरान का। कहाँ का, ये मालदीव और ईरान, ध्यान रखेंगे। अगर यही दोस्तों पूछे आपसे कि स्पेन की संसद का क्या नाम है, तो याद रखेंगे कोर्टेस। क्या होता है, कोर्टेस होता है। और बांग्लादेश का पूछे तो याद रखना जातीय संसद। और तुर्की का दोस्तों ध्यान रखना, तुर्की का नया नाम बदल के क्या कर दिया है, तुर्की। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछा जाएगा। तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिया है, ठीक है। तो तुर्की का दोस्तों जो है संसद का नाम क्या है, तो याद रखेंगे ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जाए कि व्हाइट पेपर, क्या यहाँ पे व्हाइट पेपर भारत के अतिरिक्त किस अन्य देश का कह रहा है कि एक सरकारी दस्तावेज है। तो याद रखेंगे व्हाइट पेपर कहाँ का दस्तावेज है, सरकारी, तो भारत का। और इसके साथ कहाँ का है, तो याद रखना ये ब्रिटेन का भी। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों यही याद रखना आप, येलो बुक, ठीक है, येलो बुक याद रखेंगे कहाँ का है, फ्रांस का है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि मुखबरात करे कि किस देश की गुप्तचर संस्था है। देखिए मुखबरात दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये मिस्र का। कहाँ का, मिस्र का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सूडान का आपसे पूछे तो याद रखना राष्ट्रीय खुफिया और सेवा सुरक्षा सेवा, ध्यान रखना राष्ट्रीय खुफिया और सुरक्षा सेवा, ये दोस्तों पूरा नाम किसका है, ये सूडान के गुप्तचर संस्था का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि नए 20 रुपया के मूल्य वर्ग नोट के पीछे किसकी आकृति दर्शाया गया है। 20 रुपया के नोट के पीछे याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, एलोरा की गुफाएं। क्या होगा ये, एलोरा की गुफाएं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों मंगलयान किसके नोट के पीछे था, तो याद रखना 2000 नोट के पीछे। दोस्तों 2000 नोट अभी बंद हो गया है। रथ के हम्पी अगर पूछे किसके नोट के पीछे है, तो रथ का हम्पी दोस्तों याद रखेंगे 50 रुपया का नोट, जो नया वाला आया है उसके पीछे। सांची का स्तूप याद रखेंगे किसके पीछे, तो याद रखना 200 वाला नोट के पीछे है, ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी को। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 1981 में। कब मिला था ये, 1981। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है कि चेंज द इनटू, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि इंग्लिश को कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, सेट में आता है उसे रिवीजन करते हुए चलना है। क्योंकि दोस्तों कई बार एग्जाम में हूबहू इंग्लिश पूछा गया है, आपको नहीं भी आ रहा है, यहाँ पे डेली रिवीजन करेंगे 2-3 नंबर आपका गेन होगा। 2-3 नंबर दोस्तों एग्जाम में पास करने के लिए बहुत ही मायने रखता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या करा है, चेंज करने के लिए आई लव एनिमल्स। क्या यहाँ पे आई लव एनिमल्स, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, एनिमल्स आर लव्ड बाय मी। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक यानी कि सुटेबल एडजेक्टिव, यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव होगा बताना है। देखिए सी रिटर्न फ्रॉम वोकेशन, क्या यहाँ पे सी रिटर्न फ्रॉम वोकेशन डैश देन आई हैड थॉट, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ये क्विकर। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, करें कि करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए यहाँ पे आपको चुनना है, यहाँ पे ऑप्शन में प्रीपोजिशन क्या होगा, डिड यू अप्लाई डैश दिस पोस्ट, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, फॉर दिस पोस्ट। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि ट्रांसलेट करना है आपको इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश में। मुझे जाना पड़ा, क्या यहाँ पे मुझे जाना पड़ा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, आई हैड टू गो। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है कि करके एक तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विवरण निम्नलिखित में से दिया हुआ है, यानी कि 1s2, उसके बाद क्या दिया है 2s2, उसके बाद यहाँ पे 2p
पे पावर 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ पे दोस्तों जो है एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि विद्युत अपघट्ट में सबसे अधिक आयन किसमें होता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक आयन किसमें हो जाएगा, याद रखेंगे आपका ये हो जाएगा NH4Cl। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के दोस्तों यहाँ पे दिया है 10⁻⁻⁴ m, ठीक है। घोल का पीएच मान क्या होगा, तो याद रखना ये 10 होगा। कितना होगा, ये पीएच मान 10 होगा। दोस्तों ध्यान रखना, अगर पीएच मान 7 रहे तो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से कम रहे तो वह अम्लीय होता है। 7 से अधिक रहे तो वो क्षारीय होता है। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जैसी कह रहा है कि दाब व ताप की स्थिति में निम्नलिखित में से गैस में सबसे अधिक घनत्व किसका होगा। तो याद रखना ये दोस्तों द्रव्यमान पे निर्भर करता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये SO2। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि फलों को जल्दी पकाने के लिए निम्नलिखित में से आप किसे चुनेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, ये एथिलीन। क्या होगा, ये एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में उचित स्थान पर विराम चिन्ह दोस्तों ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए हाय यहाँ पे आपको चुनना है कि कौन सा विराम चिन्ह होगा। उसके बाद मैं तो कहीं का नहीं रहा, यहाँ भी आपको विराम चिन्ह चुनना है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ये आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये फुल स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जाए आपसे, करें कि दिए गए शब्द में समास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, समास। देखिए कनकलता, क्या यहाँ पे कनकलता में बताना है कि कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, समास कितने प्रकार का होता है, ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। और दोस्तों ध्यान रखना, एक जो है भेद या प्रकार आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए शब्द में पर्यायवाची ज्ञात करना है। पर्यायवाची ज्ञात करना है किसका, मीन का। मीन का किसका पर्यायवाची शब्द है, तो याद रखना मत्स्य, मछली का। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द ज्ञात करना है। ये वाक्य के लिए आपको सार्थक शब्द एक शब्द में देना है। देखिए जो आंख के सामने हो, जो आंख के सामने हो इसे दोस्तों प्रत्यक्ष क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि दिए गए वाक्य में मिश्र वाक्य ज्ञात कीजिए। देखिए मिश्र वाक्य आपको ज्ञात करना है, ये आपका डी हो जाएगा। वह पुस्तक कहाँ है जो कल मेज पर रखी थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी जो है आपका प्लस पॉइंट रहेगा। हिंदी में कोशिश करना कि अगर 10 पूछे तो 10 में 10 सही हो, नहीं तो 1-2 गलत हो गया ठीक है, लेकिन 9 कम से कम 8-9 आपका सही 100% होना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। हिंदी का आपका मैराथन क्लास हम एक बार करवा चुके हैं, आपका फिर से हम हिंदी का मैराथन क्लास इस बीच में भी करवा देंगे, तो ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, हिंदी पर भी फोकस रखना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि केपलर के गति के तीसरे नियम के अनुसार सूर्य से मध्य दूरी का आर किस प्रकार परिक्रमण काल टी से प्रतिवर्ती रहता है। परिवर्ती रहेगा तो याद रखना आपका डी हो जाएगा, ये T² समानुपाती RQ। ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे करंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट रहेगा, ये ध्यान रखना। देखिए क्या करें कि किस देश ने अपना चंद्रयान लूना 25, यहाँ पे लूना 25 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया है। 11 अगस्त 2023 को कौन सा देश ये लॉन्च किया है, तो याद रखना लूना दोस्तों ये कहाँ का है, रूस का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये लूना कौन लॉन्च किया है, ये रूस ने किया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि माइक्रो तरंग, यहाँ पे माइक्रो तरंग की कोटि होती है। देखिए तरंग की कोटि इसमें हम लोग यानी कि किस में होती है, तो इसका राइट आंसर आपका मिलीमीटर। क्या होगा, ये मिलीमीटर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि MKS पद्धति में जी का मान क्या होगा। देखिए MKS पद्धति में जी का मान आपसे पूछा जाता है। देखिए जी का मान क्या है, यानी कि ये छोटा जी है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि इसका कितना होता है, 9.8 होता है। और यहाँ पे त्वरण है तो त्वरण का क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जाए आपसे, लकड़ी के एक पिंड का भार कह रहा है कि W है, ठीक है, आयाम भी है, जल पर तैरने देने पर पिंड का आभासी भार क्या होगा। याद रखेंगे ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। क्या होगा, ये आभासी भार इसका 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि जब श्वेत प्रकाश कह रहा है कि वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होगा। देखिए श्वेत प्रकाश कह रहा है कि वायु से कांच में जाएगा तो क्या होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये लाल प्रकाश का सबसे अधिक चाल चलता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि दूरदृष्टि पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कितना है, 50 सेंटीमीटर पर है। इसका दोस्तों बताना है कि इस व्यक्ति के दृष्टि दोष को सुधारने के लिए प्रयुक्त लेंस और फोकस दूरी की परिवर्ती कैसी होगी। देखिए पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं
उत्तल लेंस में दोस्तों जो होता है क्या होता है, याद रखना प्लस होता है, फोकस दूरी क्या होता है प्लस में होता है, और अवतल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है माइनस में होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो क्या बोल रहा है दूरदृष्टि, तो दूरदृष्टि किसके उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे, तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस में आपका परिवर्ती क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए से पे देखेंगे दोस्तों क्या यहाँ पे दाब एक अदिश राशि है, बताना है क्यों, दाब एक अदिश राशि क्यों है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये क्या है, अविलंब बल के घटक एवं क्षेत्रफल के अनुपात होता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि अस्थायी एवं असन्य असंपीड्य के लिए कह रहा है कि बर्नौली का समीकरण व्यक्त करता है, किसका करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये ऊर्जा संरक्षण किससे संबंधित हो जाएगा, ये किसका, ये दोस्तों बर्नौली का समीकरण व्यक्त करेगा ये ऊर्जा के संरक्षण को। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि वर्षा की बूंदे गोलीय आकृति दोस्तों होता है किसके कारण, तो याद रखना दोस्तों गोलीय आकृति किसके कारण होता है, ये पृष्ठ तनाव, क्या होगा ये पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक बहुपद को कह रहा है कि x-1 से भाग देने पर 2 और x-2 से भाग देने पर x बचता है यानी कि शेष। तो बहुपद इतना को भाग देने पर दोस्तों कितना शेष बचेगा। सबसे पहले दोस्तों इसको क्या करना, इसका दोस्तों है आपको गुना कर लेना है, उसके बाद दोस्तों आपको भाग देना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आप पीडीएफ में देख के बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से लेंगे, लिंक दोस्तों है टेलीग्राम का आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 3 - x हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा रहा है कि यदि कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आपका कितना है 4 है, कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखिए सेक थीटा और टेन थीटा, तो सबसे पहले जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला जो होता है ये सेक थीटा, इस दोनों फार्मूला का आप लिख लीजिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और आप क्या मान लेते हैं पी होता है, तो सेक थीटा और -1/10 टेन थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे तो क्या होगा, ये 1/p हो जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग माइनस का चिन्ह लगा देंगे तो ये उलट जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा यहाँ पे माइनस टेन थीटा अगर करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करने पर ये समीकरण मान लेते हैं 1 है, ये समीकरण 2 है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखिए प्लस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पे 2 सेक थीटा बचा, कितना 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये 4 + 1/4। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 × 16 1 17/4 हो जाएगा, यानी कि सेक थीटा और आपका कितना निकल जाएगा, सेक थीटा और आपका यहाँ 2 नीचे चला जाएगा तो 17/8। और दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, यानी कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, ये आपका cos थीटा बराबर 8/17। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी में, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 1000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष उपरांत कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर क्या होगा। तो देखिए इसको बेसिक रूल से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी ऐसा ही निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1000 गुना 10 गुना क्या करेंगे 4 बटे क्या हो जाएगा आपका 100, यानी कि इसको काटेंगे तो आपको कितना निकलेगा 400 यहाँ पे सिंपल ऐसे साधारण ब्याज निकल गया, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, सी है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगेंगे P × 1 + R/100 पावर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका T, अब माइनस कर देंगे फिर क्या आपका जो दोस्तों P रहेगा, ठीक है। ये जो दोस्तों अगर माइनस यहाँ पे P कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट डायरेक्ट आपको निकल जाएगा, या तो अगर माइनस P नहीं करते तो आपको यहाँ पे मिश्रधन डायरेक्ट निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे इस पे फार्मूला पे रखेंगे, यहाँ पे 1000 × 1 प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 10 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100 बट्टे T आपका 4 हो जाएगा माइनस आपका 1000। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आएगा कितना 461 पॉइंट कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए SCI और SI निकल गया, आप घटा लीजिए इसको, तो घटाएंगे तो 461 माइनस करेंगे अगर 400 तो कितना आ जाएगा 464 होगा यहाँ पे, ठीक है 464। तो यहाँ पे घटाएंगे तो आपका 64.10 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी आपका करेक्ट होगा। इसको आप लोग कॉपी कलम पे भी बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करे कि एक खंबे की परछाई की लंबाई करे कि इसकी ऊंचाई का कितना है √3 गुना है। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं खंबा, ये खंबा है, इसका दोस्तों जो है ये अगर 1 गुना है तो ये √3 गुना है, ठीक है, ये √3 गुना है। ये A B और ये C, ये दोस्तों आपका मांग क्या रहा है कि सिर से उनकन कोण, यानी कि दोस्तों ये कोण आपको मांग रहा है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे P टेन वाला फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा और आपका क्या हो जाएगा आपका, यानी कि लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 टेन थीटा बराबर दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितना का मान होता है 1/√3, तो टेन
30 डिग्री का, कितना का 30 डिग्री का, तो टेन टेन कट गया, थीटा बराबर का कितना बचा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा आपसे, कह रहा है कि ए और बी कह रहा है कि किसी कार्य को 45 दिन और 40 दिन में दोस्तों समाप्त कर सकता है, डायरेक्ट बोल रहा है समाप्त कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए काम कर छोड़ के चला जाता है, शेष काम को बी अकेले 23 दिन में पूरा करता है। तो बताना है कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया था। तो देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ए ने कार्य किया था, हम लोग मान लेते हैं एक्स दिन वो काम किया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक्स बट्टे 45 दिन मान लेते हैं काम किया, प्लस दोनों मिल के कितना एक्स प्लस 23 दिन भी ये दोस्तों किया, कितना 40 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक काम किया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपको कितना निकल के आएगा, ये एलसीएम लीजिए, आपका कितना होगा एलसीएम हो जाएगा आपका 360, ये आपका हो जाएगा ये 45 8 हो जाएगा, तो आपका देखिए 8x हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ये आपका 9 मरतबा कट जाएगा, तो 9x माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा कितना 207 बराबर 1। आप देखिए यहाँ पे आपका 8x यहाँ पे डायरेक्ट आपका कितना होगा 8 9 8 17 हो गया 17, तो 17x बराबर का कितना निकल जाएगा आपका 153, कितना 153, तो 17 कितना होता है 17 90 आपको 153 हो जाता है, तो x बराबर कितना निकला 9 दिन, यानी कि 9 दिन डायरेक्ट ये दोस्तों काम किया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ये फार्मूला को लिख के आप कॉपी पे बनाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि करे कि 600 किलोमीटर के सफर में एक मोटरसाइकिल एक साइकिल से क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से चलती है। साइकिल को करे कि मोटरसाइकिल से 15 घंटे अधिक समय लगता है, उनकी दोस्तों कह रहा है कि व्यक्तिगत गतियां कितना, यानी कि मोटरसाइकिल की और साइकिल की कितनी गति है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग बनाएंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट में बता देते हैं कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग साइकिल की चाल मान लेते हैं, साइकिल की चाल मान लेते हैं कितना है x है, ठीक है। मोटरसाइकिल के यहाँ पे हम लोग दोस्तों मान लेते हैं क्या, मोटरसाइकिल की हम लोग मान लेते हैं समय आपका क्या है t है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका दोस्तों दोनों का दूरी बराबर कर लेना है, ठीक है। दूरी बराबर करेंगे आपको चाल बराबर निकल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों दूरी बराबर करेंगे तो x करेंगे इंटू क्या हो जाएगा आपका t+15 क्यों, क्योंकि देखिए आपको जो है साइकिल को मोटरसाइकिल से क्या लगता है 15 घंटा अधिक लगता है, तो यहाँ पे t+15 हो जाएगा बराबर आप कीजिए, इधर हो जाएगा आपका t गुना करेंगे हम लोग x+20, क्यों, देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज रफ्तार से कौन चलता है मोटरसाइकिल, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे समीकरण निकल जाएगा। यहाँ से इस समीकरण को निकाल के आपको x मान निकालना है, क्या निकालना है x का मान निकालना है, और यहाँ पे मोटरसाइकिल की चाल निकालना है। कैसे, तो देखिए आपका 600 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 600 बट्टे आपका क्या हो जाएगा t+15, तो t दोस्तों क्यों होगा t+15, यानी कि दोस्तों ये t+15, तो t+15 यहाँ पे करेंगे आपको मोटरसाइकिल का यहाँ पे क्या निकल जाएगा चाल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करेंगे दोनों का आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे गति निकाल लेंगे, यानी कि दोनों का आप चाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ जा रहा है। देखिए इसका भी दोस्तों जो है सॉल्यूशन आप लोग करेंगे, यहाँ पे बनाना ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ लेके आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए इसका दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या होगा सी हो जाएगा 1 + a + b बराबर 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 2x+1 है बटे क्या है 5x। देखिए इसको कोना कोनी गुना करेंगे, इसको भी आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा सॉल्यूशन करने में। इसको कोना कोनी गुना करेंगे आपको x बराबर मान निकल जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा, बहुत ही आसान है, आप लोग बनाएंगे इसको। इसका राइट आंसर आपका सी निकलेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे द्विघात समीकरण पे जाएगा आपका 2 और 1/-12 निकल जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछ जा रहा है। देखिए इसको उल्टा गुना जोड़ते जाना है, अगर उल्टा जोड़ेंगे तो 2 दूना 4 1/5 हो जाएगा, 5 बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। फिर इसको उल्टा देंगे तो 2 उल्टा ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4/5 हो जाएगा। इसी प्रकार जोड़ते जोड़ते आपको निकल जाएगा आंसर। इसका राइट आंसर आपका ए निकल जाएगा, 5/19 हो जाएगा लास्ट में। चलिए इस पे क्या पूछा रहा है, कह रहे कि 20 परिणामों का औसत कितना है, 30 परिणामों का औसत कितना है 20 है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो 20 गुना 30। अब यहाँ पे प्लस अन्य 20 का कितना है 30 है, फिर उतना है तो 20 गुना 30 और बट्टा क्या करेंगे आपका दोनों का औसत मांग रहा है, तो परिणाम यानी कि 30 और प्लस क्या हो जाएगा आपका परिणाम 20 हो जाएगा। तो 30 20 50, इसको करेंगे तो आपको 1200 हो जाएगा। इसको ऊपर वाले को कैलकुलेशन करेंगे तो 1200/50 यानी कि 24 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
चल इनसे पे देखेंगे क्या पूछा है कि चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखना। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये राणा कुंभा। किसने किया था? ये राणा कुंभा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। यहां से दोस्तों आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन महाराणा प्रताप का अगर पूछे आपसे कि घोड़ा का क्या नाम था, तो याद रखना चेतक। क्या नाम था? चेतक नाम था। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि अकबरनामा किसने लिखा है। देखिए अकबरनामा पूछा जा रहा है कि किसने लिखा है, तो याद रखेंगे अबुल फजल। किसने लिखा है? ये अबुल फजल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष। देखिए अंग्रेज अध्यक्ष यहाँ से पूछा जा रहा था, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा, जॉर्ज यूल। कौन होगा ये? जॉर्ज यूल। अगर यही पूछता यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया, तो याद रखना ए ओ होम। ए ओ होम 1885 में। कब? 1885 में। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ से अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अगर पूछे यहाँ पे अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना WC बनर्जी। WC बनर्जी एग्जाम में दोस्तों ये बिहार पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से क्वेश्चन याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछे पहला पारसी, तो याद रखना दादा भाई नौरोजी। सभी को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए इस पे देखेंगे क्या पूछा है कि किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो याद रखना ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू हुआ था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, याद रखना अगस्त में। अगर डेट पूछे तो याद रखना इसका प्रस्ताव दोस्तों जो पारित हुआ था 8 अगस्त को। प्रस्ताव दोस्तों जो है भारत छोड़ो का 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, आप लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं करना। प्रस्ताव 8 अगस्त और शुरुआत 9 अगस्त को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। कौन सा धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो याद रखना भागवत गीता। क्या कहा था? भागवत गीता को माता कहा था। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना किया। नील दर्पण नामक रचना दोस्तों यहाँ पे पूछे तो याद रखना आपका दीनबंधु मित्र। क्या होगा दोस्तों? ये दीनबंधु मित्र। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डेली आपका मॉर्निंग में 8 बजे बिहार पुलिस का सेट आता है। जब तक आपका एग्जाम होगा डेली यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये प्लेटफॉर्म दोस्तों वॉल्यूम 2 का दोस्तों सेट छूटा हुआ था, वहां से हम लोग शुरू किए हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 11वां सेट आज हम लोग देख रहे थे। इससे पहले यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। और अगर ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे देखें तो हम लोग 150 सेट दोस्तों हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं बिहार पुलिस का। 150 दोस्तों बहुत ही ज्यादा होता है। 150 में अगर 100 से गुना करेंगे तो 15,000 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लगभग रिवीजन कर चुके हैं मैथ के साथ। ठीक है, मैथ हिंदी इंग्लिश के साथ। इसलिए डेली आप प्रेजेंट रहिए और मिनिमम कोशिश कीजिए कि 70 प्लस नंबर लाने का। कितना? 70 प्लस नंबर लाने का। 70 प्लस नंबर आपका आता है, 100% आप एग्जाम पास करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में लेके तैयारी करना है अच्छे से। ठीक है, 2024 में जॉब किसी भी तरह आपको लेना है बिहार पुलिस का, अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चल इनसे पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि किसने भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह, क्या यहाँ पे प्रथम आम विद्रोह कहा था कृषक वर्ग का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये बंगाल का नील विद्रोह। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कानपुर में 1857 का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुआ है। याद रखना आपको डेट 10 मई। कब शुरू हुआ था? ये 10 मई से शुरू हुआ था, ये मेरठ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कानपुर से आपसे पूछा जा रहा था, कानपुर से दोस्तों इसका नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब। किसने किया था? ये नाना साहेब। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे बिहार में अगर पूछे जगदीशपुर से, तो याद रखना वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि तुजुक ए बाबरी, क्या यहाँ पे तुजुक ए बाबरी मसनवी, क्या यहाँ पे मसनवी साहित्य कृति है किसकी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये बाबर का। किसका? ये बाबर का। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि विषुवत यानी कि इक्वेटर रेखा है। देखिए इक्वेटर रेखा आपसे पूछा है कि क्या है, तो याद रखना ये उत्तर दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच का रहा है कि पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखाएं हैं। बराबर यहाँ पे वर्षा होने वाले स्थान को जोड़ने वाला रेखा है। इसका राइट आंसर आइसोहाइट। क्या होगा? ये आइसोहाइट्स। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि 3 बीघा कॉरिडोर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना इसको। 3 बीघा कॉरिडोर दोस्तों जोड़ता है किसको किसको, तो याद रखना ये बांग्लादेश और भारत को। किसको किसको? ये बांग्लादेश और भारत को। और दोस्तों भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा है? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा है, तो याद रखेंगे आप रेड क्लिफ। ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर दोस्तों प्रभाव पड़ता, यानी कि किस टाइप का जलवायु होता। तो याद रखना अधिक ताप और अधिक वर्षा होता, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि, देखिए मंगोल प्रजाति का पूछ रहा है कि जन्मभूमि कहाँ था, तो याद रखेंगे ये चीन में। कहाँ था ये? चीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर स्थित है, यानी कि NH 7 पर स्थित नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, NH 7 पर स्थित नहीं है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका डी हो जाएगा, ये कोयम्बटूर नहीं है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम, देखिए लघु हिमालय दोस्तों जो है हिमालय का पार्ट है, कह रहा है कि इसमें स्थित दर्रे का नाम क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये शिपकिला। क्या होगा? ये शिपकिला, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में चंदन की लकड़ी का वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, चंदन की लकड़ी का दोस्तों वन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ी, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर की रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वान द्वारा किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये यूनान के वैज्ञानिक द्वारा, किसके द्वारा? यूनान के विद्वान द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई, तट रेखा मतलब क्या दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ है, तो कुल अगर पूछे तो याद रखना कितना है, तो ये आपका बी हो जाएगा, ये 75-16 किलोमीटर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, देखिए न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? ये सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि भारत के कह रहा है कि नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है, भारत के नागरिक के मौलिक कर्तव्य में कौन शामिल है, ऑप्शन में इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत, उसके बाद प्रतिस्पर्धा, यानी कि दोस्तों राष्ट्रीय गीत के प्रति स्पर्धा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्य पूछे कब जोड़ा गया, तो याद रखना आपको 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में, यानी कि दोस्तों जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य वहाँ पे नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अगर पूछे कि ये कहाँ से लिया है, तो ये रूस से लिया है, और किस समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो याद रखना सरदार सरोवर सिंह के सिफारिश पर, ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे 1976 में। कैसे याद रखना है? 4 और 2, यानी 42वें संविधान में अगर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो इसी प्रकार याद रखेंगे 1976। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि हमारे राष्ट्रध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया है, देखिए सत्यमेव जयते पूछा है कि कहाँ से लिया है, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, क्या है? सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अन्य विधेयकों के समान वित्त विधेयक को लेकर केवल लोकसभा में ही पारित होना चाहिए, ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से आपका सही नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि लोक कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य क्या है, देखिए लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो है क्या है, यह है समस्त नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ता तय कौन करता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर संसद। कौन तय करता है? ये संसद के द्वारा तय होता है, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि वर्तमान में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है, देखिए संपत्ति का अधिकार अभी क्या है, तो याद रखना इसका राइट आंसर वैधानिक अधिकार, यानी कि कानूनी अधिकार इसे बना दिया, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछे जरा आपसे कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की दसवीं व्यवस्था की गई, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था किया गया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये संसदात्मक। कहाँ किसका? संसदात्मक। और संसदात्मक प्रणाली दोस्तों कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से, तो याद रखना ये ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहाँ का? ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से लिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 25 में दोस्तों क्या है? धर्म की स्वतंत्रता। क्या है ये? धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि लाल रंग के गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा, तो याद रखना लाल और पीले को अगर देखेंगे, लाल और गुलाब को दोस्तों अगर देखेंगे पीले प्रकाश में तो ये कैसा रंग प्रतीत होता है, तो याद रखना काला। कैसा? काला। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ओम का नियम इनमें किस पर लागू होता है, देखिए ओम का नियम है, तो ओम का नियम दोस्तों जो है ये धात्विक चालक पर, किस पे? धात्विक चालक पे, ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि जब एसिटिक एसिड को, यहाँ पे एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनिया हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता दोस्तों बढ़ जाती है, इसका कारण बताना है क्यों बढ़ता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आयनों की संख्या दोस्तों जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है? विद्युत चालकता भी बढ़ जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि तत्व जिसका परमाणु अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के एक यहाँ पे अधिकतम बंधुता दर्शाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये फ्लोरीन। क्या होता है? ये फ्लोरीन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि जब
यहाँ पे दोस्तों दिया है कि जब सोडियम क्लोराइड के सांद्र को पानी में यानी कि विद्युत अपघटन करते हैं तो उसके उत्पाद होते हैं। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। ये H2Cl2 और O2 और NaOH, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया में किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। अल्फा कण का दोस्तों उत्सर्जन किस में होगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एक अल्फा कण उत्सर्जित होने से क्या होता है, परमाणु संख्या में 2 का दोस्तों जो घटता है और परमाणु द्रव्यमान जो दोस्तों 4 घटता है। तो यहाँ पे देखिए आपका परमाणु संख्या 92 है, यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे द्रव्यमान 238 है, यहाँ पे 234 हो गया। इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना, एक अल्फा कण निकलने से 2 परमाणु संख्या घटेगा और 4 द्रव्यमान घटेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दिए गए वाक्य में शुद्ध ज्ञात करें। देखिए दिए गए वाक्य में शुद्ध ज्ञात करना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राम में करेंगे दौड़ में रमेश का स्थान 5 मारा, ये दोस्तों शुद्ध वाक्य लिखा हुआ, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सर्वनाम। देखिए वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है। देखिए सर्वनाम इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वह हो जाएगा। वह दोस्तों जो है एक सर्वनाम है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि दिए गए रिक्त स्थान में उचित मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। देखिए आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या, यहाँ पे आज कार से टक्कर हो गई लेकिन हम क्या होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये बाल बाल बच गए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा है कि दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई। इसका राइट आंसर कौन सा पुरुष होगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये उत्तम पुरुष, क्या होगा, ये उत्तम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि लोभी, क्या यहाँ पे लोभी जो होता है दोस्तों उसका विलोम क्या होगा, लोभी का दोस्तों विलोम जो होगा ये निर्लोभी होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि तुर्की, देखिए तुर्की अब नहीं रहेगा क्योंकि तुर्की का दोस्तों नया नाम क्या हो गया, तुर्की। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को दोस्तों क्या नाम दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, करंट में ध्यान रखना। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ऑपरेशन दोस्त, क्या होगा दोस्तों, ये ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किसी बाह्य उद्दीपन द्वारा नियंत्रित एक पौधे और उसके भागों के संचलन को आप क्या नाम देंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये अनुप्रेरित, क्या कराता है, ये अनुप्रेरित, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए से पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के सतारिया 1, क्या पे सतारिया 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है। तो ये कौन सा देश दोस्तों किया है, तो याद रखेंगे इंडोनेशिया। किसने किया, ये इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि 12वां भारत रत्न, यहाँ पे करें कि 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब का ध्यान रखना। इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। ये हर्षाली मल्होत्रा हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि बीज और बीज फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं। देखिए बीज जो है फल के किस भाग के साथ लगे होते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये नाभिका के साथ, किसके साथ, नाभिका के साथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में दोस्तों मनाने की घोषणा किया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप। तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये 16 जनवरी को, कब, 16 जनवरी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि चाय की गुणवत्ता और सुवास, यहाँ पे सुवास यानी कि दोस्तों स्वाद जो होता है निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये उपयुक्त में से सभी, यानी कि केवल संशोधनात्मक प्रक्रम, उसके बाद जलवायु पर और चाय की किस्म पर, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा, इनमें से सभी पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि सूती कपड़े उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में अच्छे माने जाते हैं, इसे दोस्तों बताने की कौन सा रेशा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ये ए हो जाएगा दोस्तों, बीज जंतु में, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, हार्मोन उपयोगी है। देखिए हार्मोन जो है किस चीज के लिए, किस में उपयोगी होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये उपापचयी प्रक्रिया है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए जंतु कोशिका में दोस्तों क्या नहीं पाया जाता, याद रखना सेलुलोज, क्या नहीं पाया जाता, सेलुलोज, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है। देखिए कौन सा यहाँ पे स्वपोषी है, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये शैवाल, शैवाल दोस्तों स्वपोषी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहाँ पे होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत दोस्तों है। देखिए ऑक्सीजन का स्रोत जो है क्या है, तो याद रखना आपका जल, क्या है, जल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पीत कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है। पीत जो दोस्तों कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखना आपका यकृत से, कहाँ से, यकृत से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रक्त का कौन सा अवयव कह रहा है कि मानव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, अंगों को दोस्तों पहुंचाता है, तो याद रखने आरबीसी, कौन, आरबीसी, ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्रदान नहीं करेगा। देखिए ऊर्जा दोस्तों यहाँ पे कौन नहीं प्रदान करता है, तो विटामिन, विटामिन दोस्तों कोई ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या है,
ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको बताना। देखिए द बैट्समैन हिट द बॉल, यहाँ पे क्या है एक्यूरेटली, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, ये सी हो जाएगा। द बॉल क्या होगा यहाँ पे, द बॉल, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहे कि सैनोनम, सैनोनम मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द। तो कीट का यहाँ पे पूछ रहे थे, कीट का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, ये इक्विपमेंट हो जाएगा, इक्विपमेंट, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला यहाँ पे चुनना है। देखिए करेक्ट स्पेलिंग दोस्तों किसका लिखा हुआ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ पे इम्पेकेबल दोस्तों यहाँ पे सही लिखा है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, आपको चुनना है यहाँ पे ब्लैंक लेटर में, ब्लैंक में क्या होगा। देखिए वी शुड डैश किल्ड द हाउस डैश अबाउट इट, तो इस यहाँ पे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये नॉट ओनली किल्ड बट ऑल्सो, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्लॉइंग द सेंटेंस न्यू वर्ड एडिंग, यहाँ पे इट, यहाँ पे क्या है द इटी एज सफिक्स, तो इसके लिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये डाइवर्सिटी, ऑप्शन आपका क्या होगा डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ये था आपका प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का बिहार पुलिस का सीट नंबर 11, कितना सीट नंबर 11। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।